बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने वीबीटी का टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। तो हमने लास्ट जो उसका लेक्चर किया था उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि वीबीटी किस तरह से सिग्मा बॉन्ड को और पाई बॉन्ड को एक्सप्लेन करती है, ठीक है, मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में हमने क्या किया था, कंपैरिजन करके देख लिया था। अब हम क्या करेंगे, क्या करना है, अब हमने देखना है, अब हमने वीबीटी की मुख्तलिफ जो है वो एग्जांपल्स को देखना है कि वीबीटी किस तरह से मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है। तो पहली इसकी एग्जांपल क्या है, F2 मॉलिक्यूल। F क्या है, हमारे पास फ्लोरीन एटम है और फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है 9। तो उसकी यहाँ पे हम क्या लिखी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है किस तरह से 1s2 2s2 2px1 2py2 2pz2, यानी कि इसके 2p जो ऑर्बिटल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखना है, F2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 फ्लोरीन होंगे F2, ठीक है। तो दोनों की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे देखें 2px में दोनों के पास क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। और हमने जब वीबीटी के पास्टुलेट्स को पढ़ा था तो हमने ये भी वहाँ पे पढ़ा था, यानी कि बॉन्डिंग के लिए ये क्या थी, एक कंडीशन थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे वो क्या होने चाहिए, वो अनपेयर होने चाहिए। किसी भी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे वो क्या होने चाहिए, वो अनपेयर होने चाहिए। तो दोनों फ्लोरीन एटम के पास जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, वो अनपेयर है। तो ये जो अनपेयर हैं इनके दरमियान क्या होगी, इनकी आपस में ओवरलैपिंग हो जाएगी, यानी कि ये दोनों ऑर्बिटल क्या करेंगे, ये आपस में ओवरलैप करेंगे। और जैसे ही ये ओवरलैप करेंगे तो वहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाएगी। ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, और नतीजे में क्या हो जाएगा, इन दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों ने क्या किया है, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। तो इस तरह से हमारे पास F2 की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz2, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ O2 यानी कि दोनों की क्या है, ऑक्सीजन एटम है, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, सेम होगी। लेकिन अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखें तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि एक ऑक्सीजन के पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 2। कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 2। और इस ऑक्सीजन के पास भी क्या होंगे, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन इनकी क्या होनी चाहिए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो क्या होनी चाहिए, वो ऑपोजिट होनी चाहिए। ये भी हमने वीबीटी के पोस्टुलेट में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन है एक तो अनपेयर होने चाहिए, दूसरे क्या होने चाहिए, उनकी जो स्पिन है जो दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, यानी कि जो दो बॉन्डेड एटम्स हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयरिंग करेंगे वो क्या होनी चाहिए, उनकी स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए। अगर इसकी क्लॉकवाइज है तो इसकी एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो ये क्या करते हैं, ये आपस में ओवरलैप कर लेते हैं, ये आपस में ओवरलैप कर लेते हैं, यानी कि इस ऑक्सीजन ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं और इस ऑक्सीजन ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं। और यहाँ पे क्या बन गया है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया है। और ये हमारे पास फॉर्मेशन किसकी हो गई है, O2 की। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है N2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये N क्या है, ये नाइट्रोजन एटम है और नाइट्रोजन एटम के पास को जो होता है एटॉमिक नंबर वो होता है 7 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। और इसकी हमने क्या करना है, N2 की फॉर्मेशन करनी है, यानी कि हमारे पास इस तरह के 2 नाइट्रोजन एटम्स होंगे। तो दोनों नाइट्रोजन एटम क्योंकि दोनों का क्या है, सेम एटॉमिक नंबर है, तो दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी क्या होगी, सेम होगी। और इनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 5, ठीक है। यानी कि 2 जो है वो S में आ जाएंगे और बाकी एक एक किस में आ जाएगा, P ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। P ऑर्बिटल में कितने आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और वो इस तरह से हमने लिख दिए हैं 2pz में 1 2py में 1 2px में 1। तो दोनों नाइट्रोजन एटम्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या होगी, सेम होगी। लेकिन पेयरिंग के लिए क्या ज़रूरी है कि अनपेयर होने चाहिए और ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए। तो यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन की क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट स्पिन। अगर एक की क्लॉकवाइज है तो दूसरे की क्या होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये भी अनपेयर है, ये भी अनपेयर है, ये आपस में ओवरलैपिंग कर लेते हैं, 2pz 2py आपस में ओवरलैपिंग कर लेंगे, 2px आपस में ओवरलैपिंग कर लेंगे। यानी कि ये नाइट्रोजन भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और ये नाइट्रोजन भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, किस लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। तो नतीजे में यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 बॉन्ड बन जाएंगे, किसके दरमियान, दोनों नाइट्रोजन के दरमियान कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 3 बॉन्ड बन जाएंगे।
और ये वाला लोन पेयर यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। यानी कि इसके वैलेंस शेल में ये वाले इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये वाले जो हैं ये 3 किस में हिस्सा ले रहे हैं, ये बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये हमने बॉन्ड के जरिए इनको क्या कर दिया, लिख दिया है। और ये जो एक्स्ट्रा हैं इनको हमने कैसे लिख दिया, इसको लोन पेयर, यानी कि ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। तो इस तरह से किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, N2 मॉलिक्यूल की। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो हम इसको क्या कहते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि 2 नाइट्रोजन के दरमियान क्या होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है NH3 मॉलिक्यूल की, अमोनिया की। तो नाइट्रोजन की हमने ऊपर भी देखी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है। उसके बाद हाइड्रोजन का आपको पता है कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, वो 1 होता है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1s1। तो जब ये आपस में दोनों क्या करेंगे, आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, यानी कि इनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे, आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। पी ऑर्बिटल में 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि वो तीनों ही क्या करेंगे, बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, जिसके नतीजे में नाइट्रोजन हमेशा जो है वो कितने बॉन्ड बनाता है, वो 3 बॉन्ड बनाता है। तो हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 3H, यानी कि 3 हाइड्रोजन है। क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या करेगा, ये एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लेगा 2p के साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैप कर लेगा 2p के साथ, और एक हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लेगा 2px के साथ। यानी कि नाइट्रोजन ने अपने तीनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एक करके हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर कर लिए हैं। और इनके साथ कौन सा बॉन्ड बना लिया नाइट्रोजन ने, क्योंकि ये एक ही हाइड्रोजन है और इसने अपना एक ही इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, और नाइट्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया। इसलिए नतीजे में क्या बनता है, नाइट्रोजन ने 3 सिंगल बॉन्ड बनते हैं, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। और एक लोन पेयर हमने ये वाला लिख दिया है क्योंकि ये वैलेंस शेल में है। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है, NH4 की। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ VBT। हमने VBT पूरा पढ़ लिया, हमने उसकी हिस्ट्री भी देखी, उसके बाद हमने उसके पोस्टुलेट्स देखे, एग्जांपल्स देखी, लेकिन फिर भी इस थ्योरी में जो हैं वो थोड़ी बहुत लिमिटेशंस हैं। तो हम वो देखेंगे कि इसमें कौन सी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन 1 क्या है, अनएबल टू एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2 मॉलिक्यूल, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो डायामैग्नेटिक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें जो पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो नेचर है वो डायामैग्नेटिक होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है। लेकिन VBT उस बात को एक्सप्लेन नहीं करती कि वो पैरामैग्नेटिक क्यों है, ठीक है। ये फर्स्ट है इसकी लिमिटेशन। सेकंड क्या है, शेप्स एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि जो VBT है वो मॉलिक्यूल्स की शेप को और ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं करती, वो सिर्फ हमें कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को बताती है, वो हमें मॉलिक्यूल्स की शेप और ज्योमेट्री के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती। थर्ड लिमिटेशन है अनएबल टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, यानी कि कुछ एटम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन उनकी वैलेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और वो किस तरह से ज़्यादा होती है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि वो जब ग्राउंड स्टेट में होते हैं तो वो पेयर में होते हैं, लेकिन वो बॉन्ड बनाने के लिए क्या करते हैं कि वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, यानी कि अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, फॉर डोंट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स लाइक NOH2+। ये जो ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होंगे NOH2+, यानी कि अब H2 में अगर इलेक्ट्रॉन को देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे, लेकिन प्लस का क्या मतलब है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ये जो ओड नंबर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस तरह के मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन नहीं करता। नेक्स्ट क्या है 5, कांट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल रहा, लेकिन इसने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं किया। नेक्स्ट क्या है, कांट एक्सप्लेन द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ नोबल गैस मॉलिक्यूल्स। अब आपको पता है कि जो नोबल गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, वो हाईली स्टेबल होती हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, जिसकी वजह से वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेती। तो इस वजह से हम उनको क्या कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ नोबल गैस मॉलिक्यूल की, वो जो नोबल गैसेस होती हैं वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। तो VBT इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकी कि वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों नहीं करती।
तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो थ्योरी पढ़ेंगे एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो हमें इस बात को एक्सप्लेन करेगी कि जो हेलोजन्स होती हैं, सॉरी जो नोबल गैसेस होती हैं वो क्यों मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। तो वो हम नेक्स्ट जो थ्योरी करेंगे अपनी, उसमें इस बात को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये आपका वीबीटी का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया।